Hello everybody, I am Sakshi from YouTube channel Study with Sakshi Gaur. So in this video we are going to know about harmful microorganisms. So let us start. Microorganisms that are harmful in many ways are known as your harmful microorganisms. So as you know about what are microorganisms are those creatures that are very small and we cannot see them with our naked or unaided eye. We have to bring a microscope to see that type of small organisms. So let us start to know about harmful microorganisms. Harmful microorganisms. Some of the microorganisms cause diseases in humans, beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are known as your harmful microorganism or pathogens. So, some microorganisms spoil food and clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. Disease-causing microorganisms in human pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. So the microorganism enter the human body by the food we eat, जो सा हम फूड खाते हैं, the water we drink, जो सा हम पानी पीते हैं, and the air we breathe, जो सी एयर हम जोन सी ऐसे हम सांस लेते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरी एन एनिमल. वो ऐसे भी आ सकते हैं अगर हम किसी पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें तो वो तब भी आ सकते हैं. Microorganisms, microbial diseases that can spread from infected person to a healthy person through air, water, and food are known as your communicable diseases. So I hope that आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में तो पता ही होगा, हमने बहुत छोटे होते भी इसको पढ़ा हुआ था. एग्जाम्पल कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. आप सोचिए कि अगर आपकी क्लास में एक बच्चे को सर्दी लग गई है तो आप 2-3 दिन बाद देखेंगे कि सभी बच्चे को आधे से भी ज़्यादा बच्चे को सर्दी लग जाएगी. क्यों लगेगी? क्योंकि जौन सा ये कोल्ड है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है. जब when a person suffering from cold sneezes, fine droplets of moisture carrying out thousands of viruses spread in the air, and the virus may enter the body of a healthy person while breathing. So अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतने सारे बच्चे उनको सर्दी लग जाती है. क्योंकि जब वो छींकता है, जौन सा कॉमन कोल्ड पर्सन है, जौन सा इस डिजीज़ से गुजर रहा है, जब वो छींकता है बहुत छोटी छोटी बूंदें उसके स्नीजेस, वो छोटी छोटी बूंदें उसके नाक से बाहर आ जाती हैं और वो बहुत सारे वायरसेस को हवा में फैला देती हैं. अब जब हम उस एयर को ब्रीथ करेंगे तो वायरस हमारे नाक में चले जाएंगे और नाक से हमारे पूरी बॉडी में चले जाएंगे तो हमें कोल्ड की इन्फेक्शन हो जाएगी. सो देन हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम डिजीज़ ना फैलें. हम जब भी हम बीमार हो, हम हमारे पास एक हैंकरचीफ रखें या फिर हम मास्क पहन कर रखें जिससे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेड ना हो. तो अब हम बात करने वाले हैं there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microorganisms. So ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जिनसे कैरियर्स का काम करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स में. हाउस फ्लाई एक ऐसी ही एग्जांपल है. जौन सी आपकी हाउस फ्लाई है वो गार्बेज पर बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है, और अगर वो ही आपके फूड पर आकर बैठ जाए तो आपका फूड ख़राब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है. क्यों हो सकता है? जब वो एक्सक्रीटा पर बैठती है, जब वो गार्बेज पर बैठती है तो कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स और पैथोजेंस उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, और अगर वो हमारे फूड पर बैठेगी तो
हमारा फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो पर्सन जो खा रहा है वो सिक हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? जब भी हम कोई फूड लगा लेके आते हैं, अगर हम थोड़ी से भी टाइम उसको बाहर खुले में छोड़ना है तो हम उसको कवर कर कर रखेंगे। अगर हम बिना कवर करे रखते हैं तो वो फूड जो है वो ख़राब हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। तो अनदर एग्जाम्पल कैरियर की है एनोफिलियस मॉस्किटो, जिसको आप देख सकते हैं फिगर में। आपको एक बात बताऊं, जो से आपके मच्छर होते हैं वो जो से मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, पर जो से फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वो ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं। सो फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो ये मलेरिया को कॉज करती है, और मलेरिया कौन से किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। अब जो सी फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस की कॉमन कैरियर है। व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू कलेक्ट वाटर एनीवेयर इन द नेबरहुड? अब आप मुझे ये बताइए कि आपके टीचर ऐसा क्यों नहीं कहती कि वाटर को अपने आसपास ना रखें, वो भी स्टैग्नेंट वाटर को। आप थोड़ा सा सोचिए, जौन सा मच्छरों के लिए वाटर है वो एक हेवन है, स्वर्ग है उनके लिए पानी। तो अगर हम पानी को अपने आसपास रखेंगे तो मॉस्किटोज आराम से उस पानी में रह सकते हैं, और वो ही फिर वहाँ पर रहकर अगर वो हम पानी हमारे घर के पास है तो वो हमें काट सकते हैं, वो हमारा ब्लड स्टिंग कर सकते हैं, और फिर उनके पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको ऐसा पानी नहीं रखना है, स्टैग्नेंट वाटर। कूलर जैसे अब तो सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियों में भी कई लोग कूलर चलाते हैं, उनका पानी बदलते रहना चाहिए ताकि मॉस्किटोज ना आए। जैसे आपने पॉट में थोड़ा सा आप चिड़ियों के लिए पानी डालते हैं छत पे, तो वहाँ पर भी आप पानी बदलते रहिए ताकि मच्छर ना आए। अब हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया कोज करता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। वो एयर से मतलब ट्रांसमिट होकर दूसरे पर्सन में चला जाता है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, ये इतना आपको लिए वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप इनको क्या याद करना है? मीजल्स, एक तो आपको ह्यूमन डिजीजेस, कॉजेटिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों याद करने हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। मीजल्स, वायरस एंड एयर। मीजल्स वायरस से होता है और वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। चिकन पॉक्स वायरस, एयर एंड कॉन्टैक्ट वायरस। चिकन पॉक्स वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें होता है और वो स्प्रेड कर सकता है एयर या फिर कॉन्टैक्ट से। पोलियो वायरस, एयर, वाटर। पोलियो भी पोलियो वायरस से होता है और वो एयर या फिर वाटर से हमें ट्रांसमिट हो सकता है। कोलेरा एंड टाइफॉइड आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो कोलेरा वाटर या फूड से ट्रांसमिट हो सकता है और टाइफॉइड वाटर से। हेपेटाइटिस ए इज़ अ वायरल डिजीज, जो सा वाटर से ट्रांसमिट होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से प्रोटोजोन डिजीज़ है और वो मॉस्किटो से फैलता है और उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods are shown in the table 2.1. You can see the table. मैंने अभी पढ़ाया आपको टेबल. Okay. Disease causing microorganism in animals. Sorry. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also cause in other animals. For example, anthrax is a dangerous disease for human and cattle. Disease caused by a bacterium, bacterial disease है. Foot and mouth disease of the cattle is caused by virus.
सो अब हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस, जो सा एंथ्रेक्स को कॉज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज को, किस में? 1876 में। 1876 में, डेट आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन humans or in plants, sorry, in plants. So let us talk about disease causing microorganism in plants now. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The diseases reduce the yield of the crop. See table 2.2 for the such diseases. Okay, we are going to see this table 2.2. okay, so here is your plant diseases and microorganisms and mode of transmission, and you can see also figures. Okay, citrus canker is caused by bacteria and mode of transmission is air. Rust of wheat is caused by fungi, by air and seeds. Yellow bean mosaic or of bhindi or okra is caused by virus, by insect. So use the certain chemicals to kill the microbes. So now we are going to talk about food poisoning. So Bhujo was invited by his friend to the party. He ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to the hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. अब भूजो क्या था, वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गया और उसने बहुत सारा खाना खा लिया। जब वो घर पर आया वो वॉमिटिंग करने लगा, तो फिर उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर ने क्या कहा कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। तो पहेली सोचती है कि फूड पॉइजन कैसे बन सकता है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. अगर आप केले को ऐसे ही रख दो और अगर वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, उसका आउटर कवरिंग बिल्कुल ब्लैक हो जाए, आप उसे खा लेंगे? नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़े थोड़े पैचेस लग जाए ब्लैक के, आप उसको खा सकते हैं। अगर पूरा ब्लैक हो जाए, वो पूरा का पूरा स्पॉइल्ड हो जाता है। अगर आपने ब्रेड को ऐसे रख दिया क्या और उसके ऊपर फंजाई आ गई, तो आप उसे खा लेंगे? नो वे, आप नहीं खा सकते, क्योंकि वो उसको स्पॉइल कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। मे द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन दैट। सो फूड पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकम स्पॉइल्ड। तो अगर आपने मम्मी ने अचार बनाया एंड अगर आप उसके अंदर गीला स्पून डालेंगे और आपकी मम्मी ने कह दिया नो, तो क्यों कह रही हैं वो नो? क्योंकि गीला गीला मॉइस्चर किसको पसंद है? फंजाई को। वहाँ पर फंजाई लग जाएगी, आपका सारा अचार खराब हो जाएगा। तो आप कभी भी गीला स्पून अपने अचार के कंटेनर में मत डालिएगा। In chapter 1, we have learnt about the methods how to preserve and store food grains. हमने chapter 1 में देखा कि हमने ऐसे मेथड्स देखे जैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ग्रेन्स। चैप्टर 1 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। You know that the bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food, अब हमने देखा कि जौन सा भूजो था उसको तो हो गई भाई फूड पॉइजनिंग हो गई उसे। अब हम फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कैसे करें? सोचिए सभी बच्चे, बचाइए